हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट जॉइंट शुरू करते हैं, दैट इज़ द एल्बो जॉइंट। तो वापस उसी पैटर्न पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टाइप और वैरायटी। तो टाइप देखा जाए तो ये भी कैसा है, साइनोवियल जॉइंट है। इसका मतलब इसमें जो कैप्सुलर लिगामेंट होगा उस कैप्सुलर लिगामेंट के चारों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड है और जो कैप्सुलर लिगामेंट के चारों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो ऐसे जॉइंट जहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, जो मूवेबल होता है। तो किसका टाइप है ये, साइनोवियल जॉइंट। तो इसकी कौन सी वैरायटी है, तो इसमें आप देखेंगे कि एल्बो जॉइंट में यूनिडायरेक्शनल मूव होता है और ये जो मूव होगा यूनिडायरेक्शनल मूव वो एक हिंज के जैसा होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। तो डेफिनेटली ये किसका वैरायटी है, हिंज जॉइंट का वैरायटी है। तो टाइप देखा जाए तो बॉल एंड सॉकेट के अंदर ये साइनोवियल जॉइंट के अंदर देखा जाए तो किसकी वैरायटी है, हिंज वैरायटी है। तो पहला क्लियर हो गया कि जो एल्बो जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट के टाइप के अंतर्गत कैसा है, हिंज वैरायटी का जॉइंट है। पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं इसमें आर्टिकुलर सरफेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस है उसे हम 3 बोन्स में पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर में पाया जाएगा अपर, तो ये हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस में दिस वन इज कैपिटुलम, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर कैपिटुलम कहलाएगा। एंड जो पुली शेप्ड स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा इसका ट्रॉक्लिया, ह्यूमरस में है। ह्यूमरस में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कैपिटुलम, दिस वन राउंडेड स्ट्रक्चर कैपिटुलम, और ये जो पुली शेप्ड है वो कहलाएगा उसका ट्रॉक्लिया। तो एल्बो जॉइंट में अपर आर्टिकुलर सरफेस में देखें तो ऊपर और नीचे, तो ऊपर की तरफ ह्यूमरस है। ह्यूमरस में 2 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर्टिकुलेट करेंगे, कैपिटुलम और ट्रॉक्लिया। तो आर्टिकुलर सरफेस अपर पार्ट विल बी फॉर्म्ड बाय द ह्यूमरस और ह्यूमरस के कैपिटुलम राउंडेड स्ट्रक्चर और ट्रॉक्लिया आर्टिकुलर सरफेस बनाएंगे। वहीं जब हम इसके लोअर पार्ट की तरफ आते हैं तो लोअर पार्ट में हमें 2 बोन दिखाई देगा, दिस वन इज अल्ना एंड दिस वन इज रेडियस। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें हुक लाइक शेप्ड होगा सामने की तरफ वो अल्ना है, और जिसमें राउंडेड हेड होगा दिस वन इज, ये राउंडेड हेड होगा वो रेडियस है। दिस वन इज अल्ना, दिस वन इज रेडियस। तो लोअर पार्ट में अगर देखा जाए तो ये रेडियस, दिस रेडियस है, ये रेडियस का अपर एंड में जो इसका हेड का जो ये सरफेस है सुपीरियर सरफेस, तो ये जो सुपीरियर सरफेस है वो इस तरीके से कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा। इस तरीके से देखिए, क्लियर हुआ। तो हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमरस का कैपिटुलम है वो आर्टिकुलर सरफेस है, तो वो जो आर्टिकुलर सरफेस है वो किससे आर्टिकुलेट करेगा, तो जो रेडियस के अपर एंड में जो हेड के ऊपर जो सुपीरियर सरफेस है, कॉन्केव सरफेस, ये कैपिटुलम की तरफ इस तरीके से आर्टिकुलेट करेगा। क्लियर हो गया। लोअर में मैं कहूँगा अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस विच विल आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, वो उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। दूसरा, ये इसका ट्रॉक्लिया, इस ट्रॉक्लिया के साथ अल्ना का ट्रॉक्लियर नॉच इस तरीके से आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, एक्चुअली इस तरीके से होगा, इस तरीके से आर्टिकुलेट करेगा ऐसे। हम इस बोन में समझते हैं, जॉइंट में समझते हैं। यहाँ देखिए, दिस वन इज़ हेड ऑफ द रेडियस, ये हेड ऑफ द रेडियस इस कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ह्यूमरस में ट्रॉक्लिया है, देखिए ये ट्रॉक्लिया, इस ट्रॉक्लिया के साथ अल्ना का ट्रॉक्लियर नॉच जो है वो आर्टिकुलेट करेगा। इस तरीके से हम समझते हैं। तो जो रेडियस का, यहाँ आप समझें, तो जो कैपिटुलम है वो रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और जो ट्रॉक्लिया है, जो इसका ट्रॉक्लिया है, यहाँ देखिए ट्रॉक्लिया से, यहाँ सामने की तरफ से देख सकते हैं, तो जो ट्रॉक्लिया होगा वो अल्ना के ट्रॉक्लियर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करेगा। क्लियर हुआ। ये बनाएगा आपका एल्बो जॉइंट। यहाँ हम समझते हैं, तो जो एल्बो जॉइंट है उसमें 2 आर्टिकुलर सरफेस है, अपर एंड लोअर। दिस वन इज ह्यूमरस, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज अल्ना। लेटरल की तरफ रेडियस और मीडियल की तरफ अल्ना। तो जो ह्यूमरस है उसका कैपिटुलम और ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट करेगा। यहाँ हम देखें तो कैपिटुलम और ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट करेगा, जबकि लोअर में रेडियस के हेड का जो सुपीरियर सरफेस है वो कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया के साथ अल्ना का ट्रॉक्लियर नॉच आर्टिकुलेट करेगा। इसके अलावा, इस जॉइंट के अलावा हम देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो रेडियस का हेड है
ये अल्ना में पाए जाने वाले रेडियल नॉच के साथ आर्टिकुलेट करेगा कुछ इस तरीके से, और जब ये आर्टिकुलेट करेगा तो ज्वाइंट बना लेगा जिसे हम कहेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। वापस एक बार देखें, रेडियस का हेड अल्ना में पाए जाने वाले इस नॉच के साथ, दिस इज़ रेडियल नॉच, इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा इस तरीके से और बना लेगा सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो आपको एल्बो ज्वाइंट में एक और ज्वाइंट दिखा जो कहलाएगा क्या, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। उसके अलावा जब ह्यूमरस इस तरीके से रेडियस के साथ मिलेगा तो ये कहलाएगा ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट, और जब ह्यूमरस, दिस वन इज़ ह्यूमरस, ये अल्ना के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट। तो इस तरीके से देखा जाए एल्बो ज्वाइंट में कुछ और आर्टिकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, देखिए यहाँ पर बनेगा आपका सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ह्यूमरस और रेडियस के बीच में ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट, और ह्यूमरस और अल्ना के बीच में ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट। तो इस तरीके से जो एल्बो ज्वाइंट है वो कंटिन्यू होता है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, लेटरल की तरफ ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट, मीडियल की तरफ ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट, और इस तरीके से ये तीनों ज्वाइंट्स मिलकर एक साथ कहलाते हैं क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं उसके लिगामेंट्स के बारे में। तो इसमें एग्जाम में कैसे पूछ रहा है, अभी देखें, आपने क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिगामेंट्स ऑफ एल्बो ज्वाइंट, तो आपको क्या करना है, सीधा यहीं से शुरू करना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे जो आउटर है, दैट इज़ द कैप्सुलर लिगामेंट। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो एल्बो ज्वाइंट को कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, तो जो सामने की तरफ से देखें, इस तरीके से अगर हम देखें तो जो एल्बो ज्वाइंट को कवर करने वाला कैप्सुलर लिगामेंट है वो सुपीरियरली कवर करेगा। कैसे कवर करेगा कि जो ह्यूमरस का कैपिटुलम, दिस वन इज़ कैपिटुलम, इस कैपिटुलम के ऊपर फोसा, ये जो कहलाएगी रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया के ऊपर की फोसा, दैट विल बी द नोन एज कोरोनाइड फोसा। तो सुपीरियरली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो शोल्डर ज्वाइंट को इस तरीके से कवर करेगा, सच अ वे कि लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस को कवर करेगा, जिसकी वजह से कैपिटुलम, ट्रॉक्लिया, रेडियल फोसा और कोरोनाइड फोसा, और इसके पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक फोसा दिखाई दे रही है, आपने पढ़ा है ओलेक्रेनॉन फोसा। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वह सुपीरियरली इस तरीके से अटैच होगा जिससे ह्यूमरस का कैपिटुलम, रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया, कोरोनाइड फोसा और पीछे की तरफ जो ओलेक्रेनॉन फोसा है ये सब कैप्सूल के अंदर होंगे। क्लियर हुआ? ये हो गया इसका कैप्सुलर लिगामेंट का पहला अटैचमेंट। समझ में आया आपको? जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इस तरीके से अटैच होगा कि कैपिटुलम, रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया, कोरोनाइड फोसा और पीछे की तरफ आपका ओलेक्रेनॉन फोसा, ये सब इंट्रा कैप्सुलर होंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं इंफ्रोमीडियली। तो मीडियल साइड की बोन कौन सी होगी? अल्ना। लेटरल साइड की बोन कौन सी है? रेडियस। तो इंफ्रोमीडियली जब कैप्सूल, अगर हम इतना ही देखें तो इंफ्रोमीडियली जब कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होगी तो वो इस तरीके से अटैच होगी कि जो ट्रॉक्लियर नॉच है, ये ट्रॉक्लियर नॉच, इस ट्रॉक्लियर नॉच के दो मार्जिन हैं, ये इसका लेटरल मार्जिन जिस तरफ रेडियल नॉच है और ये इसका मीडियल मार्जिन। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो ट्रॉक्लियर नॉच को कवर करेगा और मेनली वो उसके मीडियल मार्जिन को कवर करता है, लेटरल मार्जिन की तरफ कैप्सुलर लिगामेंट नहीं जाता है, अटैच नहीं होता है। तो इंफ्रो नीचे की तरफ, मीडियली यानी कि मिडिली साइड, तो इंफ्रोमीडियल जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इस ट्रॉक्लियर नॉच के मीडियल मार्जिन में अटैच होगा, जिस तरफ रेडियल नॉच है वो उसका लेटरल मार्जिन होगा, तो उधर नहीं जाता है। क्लियर हुआ? ये हो गया इंफ्रोमीडियली। अब आते हैं इंफ्रोलेटरली। तो डेफिनेटली इंफ्रोलेटरली तो आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से रेडियस मिलेगा, आर्टिकुलेट कर रहा है। तो जो इंफ्रोलेटरली ये अटैच होगा कहाँ? तो जो यहाँ पर सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बन रहा है, ये रेडियस है और ये इसका रेडियल नॉच इस तरीके से यहाँ पर ये जैसे, तो जब ये सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाएंगे तो उस सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट के पास जो एनुलर लिगामेंट है, तो समझिए एक बार समझते हैं व्हाट इज़ एनुलर लिगामेंट। तो ये जो आप रेडियस का हेड देख पा रहे हैं, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है,
ये इसमें, तो इसके रेडियस के हेड में या अपर एंड में कहूँ, ये जो सरकमफ्रेंस आपको दिख रहा है, इस सरकमफ्रेंस में एक राउंडेड लिगामेंट अटैच होती है जिसे हम कहते हैं एनुलर लिगामेंट। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंफ्रोलेटरली इस तरीके से, तो इंफ्रोलेटरली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इसी सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के पास जो एनुलर लिगामेंट है वहाँ ये अटैच होती है। क्लियर? ये हो गया आपका कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट ह्यूमरस के लोअर एंड को इस तरीके से अटैच करती है जिसकी वजह से कैपिटुलम, रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया, कोरोनाइड फोसा और पीछे की तरफ ओलेक्रोनल फोसा इंट्राकैप्सुलर होंगे। इंफ्रोमीडियली कैप्सुलर लिगामेंट इस तरीके से अटैच होगी कि मीडियल ट्रॉक्लियर नॉच के मीडियल मार्जिन में कैप्सुलर लिगामेंट आएगा, लेकिन लेटरल मार्जिन की तरफ कैप्सुलर लिगामेंट नहीं आएगा। इंफ्रोलेटरली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के पास जो एनुलर लिगामेंट है रेडियस के इस हेड के पेरीफेरी में सरकमफेरेंस में जो एनुलर लिगामेंट है वहाँ अटैच होगी। और इस कैप्सुलर लिगामेंट को कवर करेगी कौन? साइनोवियल मेम्ब्रेन। कैप्सुलर लिगामेंट को ऊपर क्या आएगी आपकी? साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जिस सरफेस में रहेगी उसी हिसाब से उसका लिगामेंट में उसे नाम दे दिया जाएगा। तो जब सामने की तरफ होगा कैप्सुलर लिगामेंट के सामने एंटीरियरली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर वो साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाएगी एंटीरियर लिगामेंट। वही जब साइनोवियल मेम्ब्रेन पोस्टीरियर सरफेस में चली जाएगी और थिक हो जाएगी तो वो कहलाएगी उसकी क्या? पोस्टीरियर लिगामेंट। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब एंटीरियरली थिक हो जाएगा तो कहलाएगा एंटीरियर लिगामेंट, जब वो पोस्टीरियरली थिक हो जाएगा तो कहलाएगा पोस्टीरियर लिगामेंट। अब हम आते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के बारे में बात करते हैं। इस मॉडल में समझते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये अल्ना है और ये रेडियस है। तो ये वाली जो लिगामेंट है वो कहलाती है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। यहाँ से आप देखेंगे ये कहलाएगी अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट क्या है तो हम समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट शेप कैसा है। देखिए कैसा शेप का है? ट्रायंगुलर शेप का है। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एक ट्रायंगुलर शेप की लिगामेंट है जिसका अपेक्स अटैच होता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में। यहाँ ठीक है, यहाँ अगर इस बोन में देखेंगे तो दिस वन विल द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो अल्ना के मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में इसका अपेक्स अटैच होगा। ठीक है, अल्ना के लोअर एंड में जो मीडियल इपिकॉन्डाइल है, ह्यूमरस में जो मीडियल इपिकॉन्डाइल है वहाँ पर अटैच होगा इसका अपेक्स, जबकि इसका बेस अटैच होता है कहाँ? इसका बेस अटैच होगा अल्ना। देखिए ठीक है, वापस एक बार रिकॉल करो तो जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो ट्रायंगुलर शेप की लिगामेंट है। इसका जो अपेक्स होगा वो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में अटैच होगा, जबकि इसका बेस जो होगा वो अटैच होगा कहाँ? अल्ना में। क्योंकि ये ट्रायंगुलर है तो डेफिनेटली इसमें बैंड होंगे। तो एक एंटीरियर बैंड होगा, पोस्टीरियर बैंड होगा, नीचे की तरफ दोनों को जोड़ने वाला एक ऑब्लिक बैंड होगा। तो इस जॉइंट के सामने की तरफ से अगर देखा जाए ऐसे, तो दिस वन इज़ एंटीरियर बैंड एंड दिस वन विल बी द पोस्टीरियर बैंड। ये दोनों एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ठीक है, एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड कैसे होंगे? थिक होंगे। क्लियर हुआ? तो दिस वन इज़ द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो ट्रायंगुलर शेप का होगा। इसका अपेक्स जो होगा वो ह्यूमरस के मीडियल कॉन्डाइल में, जबकि उसका बेस जो होगा वो अल्ना में होगा। इसमें दो बैंड है, एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड। तो जो एंटीरियर बैंड होगा वो थिक है, पोस्टीरियर बैंड भी कैसा है? थिक है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर बोन में भी हम समझें तो सामने की तरफ दिस वन इज़ कोरिकॉइड प्रोसेस एंड दिस वन इज़ ओलेक्रोनल प्रोसेस। तो जो एंटीरियर बैंड होगा वो कोरिकॉइड प्रोसेस से अटैच्ड होगा, जबकि पोस्टीरियर बैंड जो है वो ओलेक्रोनल प्रोसेस से अटैच होगा। क्लियर हुआ? एंटीरियर बैंड कोरिकॉइड प्रोसेस से अटैच होगा, जबकि कोरोनॉइड प्रोसेस से अटैच होगा, जबकि इसका पोस्टीरियर बैंड जो है वो ओलेक्रोनल प्रोसेस से अटैच होगा। दिस वन इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, दिस वन इज़ द ओलेक्रोनल प्रोसेस। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका दिस वन इज़ द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अब इस तरफ अगर हम इधर देखें, इसके अपोजिट देखते हैं रेडियस की तरफ, तो आपको दिखाई देगा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, जिसे हम कहते हैं क्योंकि रेडियस लेटरल तरफ की बोन है इसीलिए कहलाएगा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट।
तो जो रेडियस की तरफ लिगामेंट है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट कहलाएगी, ये फेन शेप्ड का है। देखिए यहाँ से, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एनुलर लिगामेंट, यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये फैन के शेप का दिखाएगा। ये एक साथ कहलाएगा आपका रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि ह्यूमरस के लेटरल कॉन्डाइल, यहाँ अगर आप देखें दिस वन इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से आएगा और यहाँ पर इसके सर्कमफ्रेंस में जो एनुलर लिगामेंट है इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से देखिए लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से शुरू हो रहा है, फेन शेप्ड है जो एक्सटेंड कर रहा है लेटरल एपिकॉन्डाइल से, और कहाँ तक आ रहा है एनुलर लिगामेंट तक। दिस वन इज एनुलर लिगामेंट तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से एक्सटेंड होगा कहाँ तक, एनुलर लिगामेंट तक होगा। ये जगह जो है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये ओरिजिन यहाँ से ओरिजिन होगी मसल्स की सुपिनेटर और एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस। क्लियर हो गया। अब अगर हम एल्बो जॉइंट के रिलेशन के बारे में बात करें तो एल्बो जॉइंट इस तरीके से सिचुएटेड है। तो एल्बो जॉइंट में सामने की तरफ, ठीक है, इसके एंटीरियरली, तो इसे एंटीरियरली हम याद रखेंगे BBM, बी फॉर ब्रेकियलिस मसल, एक मसल हो गया। फिर एक बार बी और बाइसेप्स का टेंडन जाएगा इसके सामने। तो एल्बो जॉइंट में अगर आप अपने आर्म में ही देखते हैं, एल्बो के पास देखते हैं, तो आपको एक मसल मिलेगी ब्रेकियलिस, तो सामने की तरफ मसल्स मिलेगी, दैट इज़ नोन एज ब्रेकियलिस पहला। दूसरे बी से आ जाएगा बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन। फिर एक और बी आएगा जो डिनोट करेगा किसको, ब्रेकियल आर्टरी को। फिर एम यानी कि मीडियन नर्व। तो इसे मैं कैसे याद रखूँगा, BBM। एक है मसल, कौन सी मसल, सामने की तरफ है, डेफिनेटली एल्बो के सामने ब्रेकियलिस होगी, इसका ओरिजिन इंसर्शन आप याद करिए। तो सामने की तरफ एक मसल दैट इज़ नोन एज ब्रेकियलिस, फिर एक टेंडन, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन आएगा, टेंडन हो गया बी से। फिर एक बार आर्टरी आएगी, ब्रेकियल आर्टरी, और एक बार नर्व आएगा, मीडियन नर्व। तो एंटीरियरली BBM। अब आते हैं पोस्टीरियरली। तो इस एल्बो जॉइंट के पोस्टीरियरली इस तरफ आपको क्या क्या दिखाई देगा, इसमें मसल्स दिखाई देगी एनकोनियस और ट्राइसेप्स ब्रेकाई। इसे मैं क्या याद रखूँगा, आंट से, ANT आंट। पोस्टीरियरली आपको मिलेगा क्या, आंट, A फॉर एनकोनियस काफ़ी छोटी मसल, और ट्राइसेप्स ब्रेकाई हमने अभी पढ़ा, ये हो गया पोस्टीरियरली। मिडिली जब हम देखते हैं तो मिडिली से क्या मिलेगा, डेफिनेटली अगर एल्बो जॉइंट के मिडिली आप देखेंगे तो अल्नर नर्व मीडियल साइड जाएगी, जबकि जो रेडियल नर्व हो तो लेटरल साइड है। तो डेफिनेटली नो डाउट एल्बो जॉइंट के मिडिली मिलेगा अल्नर नर्व पहला। दूसरा मसल्स मिलेगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, सबसे मीडियल की मसल फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। और आपको मीडियल साइड हमने बात किया था डिसेक्शन के समय कि जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है ह्यूमरस से, वहाँ पूरे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होंगे। तो डेफिनेटली जो एल्बो जॉइंट है उसके मिडिली उसे अल्नर नर्व मिलेगी। सबसे मीडियल की जो मसल है एल्बो जॉइंट में, या कहूँ मैं फोर आर्म की सबसे मीडियल मसल दैट इज़ अ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मिलेगा, और उसके अलावा पूरे कॉमन जो फ्लेक्सर्स हैं वो मिडिली उसे मिलेंगे। लेटरल तरफ अगर हम बात करें, लेटरल यानी कि रेडियस की तरफ हम बात करें, तो लेटरली इसे मिलेगा सुपिनेटर जो सुपिनेशन में मदद करता है। इसके अलावा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस जो सबसे एक्सटर्नली है फोर आर्म की मसल, और इसके अलावा लेटरल साइड पूरे कॉमन एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिन होता है। तो डेफिनेटली लेटरल साइड से क्या मिलेगा, कॉमन एक्सटेंसर मसल्स मिलेंगे। वापस एक बार रिलेशन देखूँ, एंटीरियरली BBM बाइसेप्स ब्रेकाई, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, ब्रेकियल आर्टरी, मीडियन नर्व। पोस्टीरियरली आंट, एनकोनियस एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई। मिडियली, तो मिडियली से मिलेगा नर्व, फ्लेक्सर नर्व, अल्नर नर्व मिलेगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मिलेगी, पूरे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होगा, कॉमन फ्लेक्सर मसल्स मिलेंगे। लेटरली इसे सुपिनेटर मिलेगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मिलेगा, और जितने भी कॉमन एक्सटेंसर है वो लेटरली इसे मिलेंगे। ब्लड सप्लाई, तो एल्बो जॉइंट के चारों तरफ जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं जो एनास्टोमोसिस करते हैं, वो यहाँ ब्लड सप्लाई करेंगे। नर्व सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई को याद रखेंगे रामू से, R फॉर रेडियल नर्व, रेडियल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड U फॉर अल्नर नर्व। रामू, R फॉर रेडियल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और U फॉर अल्नर नर्व। क्लियर हो गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट द definition, type, articular surface, ligament, relation of elbow joint, blood supply and nerve supply. नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए हिस्से, मूवमेंट्स, कैरिंग एंगल और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे।